तो आंखों में 5 साल किरकिराएगी कांग्रेस, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ बयान आता है राकेश सिंह का, वो कहते हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, दोनों ही तरफ से जब से सरकार बनी है लगभग तब से ही ये कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी कहती है हम सरकार गिरा देंगे, कई अलग अलग बयान आते हैं। गोपाल भार्गव कहते हैं मैं छींक दूंगा तो सरकार गिरा दूंगा। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बैसाखियों पर चल रही सरकार है। लेकिन लगातार अगर इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं तो कांग्रेस भी लगातार हमला करती है। वो कहती है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ये। जी हाँ विजय, हम देखें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते दिनों विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी चौथी बार सरकार बनाने से सिर्फ 7 सीटों से चूक गई और कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का जादुई जो आंकड़ा था 116, उससे 2 सीट दूर रहते भी मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। 15 साल का वनवास जो था कांग्रेस पार्टी का वो खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से बयानबाजियों का दौर विजय जारी है, वो ये बताता है कि 15 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी जो है वो उसको विपक्ष जो है वो रास नहीं आ रहा है। इससे पहले तक हमने देखा कि जबलपुर से सांसद भी हैं राकेश सिंह, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार अनौपचारिक चर्चाओं में ये बात जरूर होती थी कि मध्य प्रदेश में मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति बन सकती है या कांग्रेस के बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है विजय, उस दौरान अब ये सार्वजनिक मंचों से भी ये बात कही जाने लगी है। आज फिर राकेश सिंह ने जबलपुर में हम पत्रकारों से जब बातचीत की तो इसी बात को दोहराया कि ये तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो है वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। हमने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसका वो दावा पहले भी करते आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें जो है वक्त के साथ ही सामने आती हैं, इसकी भी प्रतीक्षा जो है वो मीडिया को करना चाहिए, जनता को करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये दोनों ये जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है विजय, ये कई बात बताता है कि कितनी तनातनी का माहौल है मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर। एक बात और आपको याद दिला दूं कि बीते दिनों ही हमने आपको बताया था कि कैसे बयानबाजियों के साथ में और मैदानी तौर पर ये लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अदालत में भी लड़ाई चल रही है। वहां कांग्रेस के 7 विधायकों के खिलाफ बीजेपी के हारे हुए 7 प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट में भी चुनाव याचिकाएं दायर कर रखी हैं। यानी कई मोर्चों पर ये द्वंद्व जो है वो लगातार चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर अंतर कलह है, उसके भीतर ही इतने अंतर विरोध है कि आने वाले समय में जो है वो क्या कोई सच्चाई दिखती है क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि द्वंद्व है और तरह तरह की बातें पार्टी की सामने आ रही है, लेकिन क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है क्या कि सरकार गिर सकती है? मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि राकेश सिंह ये बात बार बार करते हैं कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये तय है। गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि महज 2.5 साल ये सरकार चलेगी, उसके बाद बीजेपी की वापसी हो जाएगी। लेकिन विजय, ये बंद मुट्ठी वाली बात है और इस मुट्ठी को फिलहाल बीजेपी खोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अभी इस मुट्ठी को खोला जाएगा तो हो सकता है जनता में संदेश जो है वो गलत भी जा सकता है। और लगातार जो बीते चुनाव थे, बीजेपी ने, आपको याद होगा कि लोकसभा का जो बीता चुनाव था वो इसी मुद्दे पर लड़ा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी अगर बीजेपी की सरकार होगी तो सत्ता में समन्वय होगा और मध्य प्रदेश का विकास जो होगा वो तेज गति से होगा, उसकी रफ्तार देखने लायक होगी। लेकिन अब जबकि प्रदेश की सत्ता खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उसके दोहराव के साथ साथ वो बात, ये संदेश जनता के बीच में डालना चाहती है कहीं ना कहीं कि दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, दोबारा केंद्र में बीजेपी की सरकार लाई जाए और 2.5 साल बाद चुनाव के कुछ ही दिनों बाद वो मध्य प्रदेश में भी सत्ता जो है या तो बदल देंगे या कांग्रेस में अंतर्विरोध होगा या जनता ही बदल देगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक रणनीतियों का मोर्चा है जिस पर लगातार बयानबाजियों का भी दौर जारी है। अदालत में बयान दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का इंतजार है, उसके बाद प्रयास भी किया जाएगा। और राजनीति इसी को कहते हैं कि अगर किसी की सरकार है तो कोशिश यही की जाए कि जोड़ तोड़ से खुद की भी बनाई जाए, खुद को भी सरकार में लाया जाए। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है, अभी सिर्फ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। अब सवाल ये